हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो हमारे बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड देखिए, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द फिल्म शोज बिगन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। यानी वो कह रहा है कि द फिल्म शो यानी द फिल्म शो बिगन, यानी जो फिल्म शो था वो स्टार्ट हो गया व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल, जब मैं हॉल में आया। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है कि जो बिगिन जो है, यहाँ पर देखिए बोल्ड जो हमारा डार्क वर्ड दिया गया है, इसकी जगह पर क्या हम कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर नहीं यूज कर सकते हैं, या फिर नो इम्प्रूवमेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑप्शन है कौन कौन सा है। यहाँ पर हैड बिगन है, यहाँ पर हैड बिगन है, ठीक है, हैड बिगन है, या फिर वुड बिगिन है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि द फिल्म शो बिगेन, यानी व्हेन बी अराइव्ड इन द हॉल। तो फ्रेंड देखिए, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, ये हमारा सेंटेंस है कैसा है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो हमारी मेन क्लॉज है वो हमारे किस में है, वो हमारे सिंपल पास्ट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है। और जो हमारी यहाँ पर देखिए, और दूसरी जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो भी हमारी किस में दी गई, पास्ट इंडेफिनिट में दी गई है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, वो बात कर रहा है कि एक काम पास्ट ऑफ द पास्ट में हो चुका है, यानी वो कह रहा है कि जब वो हॉल में पहुंचा तो फिल्म क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। यानी जो हमारा जो मेन क्लास है इसमें ये इसका काम पहले ही हो चुका था। और यहाँ पर देखिए, जो सबॉर्डिनेट क्लास है उसका काम बाद में हुआ था। तो यानी एक तो पास्ट ऑफ द पास्ट की बात कर रहा है कि जब हमारा एक काम पहला ही हो जाता है, एक काम होने से पहले, तो उसको हम किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। यानी ही यहाँ पर हमें द फिल्म शो, तो क्या हो जाएगा, हेड बिगन हो जाएगा, ठीक है। यानी बिगन की जगह पर क्या हो जाएगा, हेड बिगन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आई वाज एस्टोनिश्ड ऑन द इग्नोरेंस इन द विलेज। कह रहा है कि आई वाज एस्टोनिश्ड, मैं क्या रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, ऑन द इग्नोरेंस इन द विलेजर्स। यानी जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है किसकी, विलेजर्स की, उस पर मैं अचंभित रह गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है, क्या हम यहाँ पर जो डार्क हमारा दिया गया है वर्ड, कौन सा दिया गया है कि ऑन द इग्नोरेंस, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं, क्या ये इम्प्रूवमेंट करने के लायक है या नहीं है। तो फ्रेंड देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है पहला हमारा ओवर द इग्नोरेंस बिटवीन, या फिर ऑन द इग्नोरेंस बाई, या फिर एट द इग्नोरेंस ऑफ, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या कह रहा है कि ऑन द इग्नोरेंस इन। तो फ्रेंड देखिए, ऑन द इग्नोरेंस नहीं होता है, जब भी हम एस्टोनिश्ड, ठीक है, या फिर हमारा सरप्राइज को हम, या फिर सपोज जो होता है, उनके बाद हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, एड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एड द इग्नोरेंस ऑफ द विलेजेस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बी हैड अ ग्रांड पार्टी एंड बी इंजॉयड वेरी मच। वो कह रहा है कि बी हैड अ ग्रांड पार्टी, हमारे पास क्या थी, यानी हमको एक ग्रांड पार्टी मिली, एंड बी इंजॉयड वेरी मच, और हमने क्या किया, बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो हमारा अब देखने हैं हमारे ऑप्शन की, हम क्या इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं, इसमें कोई एरर है कि नहीं। तो हमारा देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बी हैड अ ग्रांड पार्टी एंड बी इंजॉय वेरी मच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि बी हैड अ ग्रांड पार्टी एंड बी इंजॉय वेरी मच। या फिर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बी हैड अ ग्रांड पार्टी एंड बी इंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसमें दिया गया है नो इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ ऐसी, जैसे कि हमारे वर्ब होती हैं, जैसे कि अवेल होता है, ठीक है, अवेल होता है, और क्या होता है, इंजॉय हो गए, ठीक है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, अगर उनके बाद डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जो उसका सब्जेक्ट बनकर आया होगा। तो यहाँ पर देखिए, इंजॉय के बाद कोई भी यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था,
एन्जॉय और वेरी के बीच में आवर सेल्फ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? आवर सेल्फ्स होना चाहिए था। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आवर सेल्फ्स वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है? आवर सेल्फ्स वाला हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है? वो हमारा सी वाला। तो यहाँ पर हमारा जो सी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये वाला करना पड़ेगा, वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि ही हैड फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, यानी यहाँ पर कह रहा है कि वी हैड फॉर गुड लेफ्ट इंडिया। यहाँ पर देखिए फॉर गुड का मतलब क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए। कि अगर हम इस सेंटेंस की अगर हिंदी निकालें तो यहाँ पर इसके ये होगी कि उसने हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ दिया, भारत को छोड़ दिया। ये इसकी हिंदी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये जो सीक्वेंस दिया गया है यहाँ पर फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, हैड और ही का क्या सही है? देख लेते हैं, क्या दूसरा भी हो सकता है? नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ही हैड लेफ्ट फॉर गुड इंडिया, ये होगा, या फिर ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, ये होगा, या फिर गुड हैज लेफ्ट फॉर इंडिया, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड देखिए जी सबसे पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होगा? ही होगा। तो ही यहाँ पर देखिए ही सबसे पहले है, दो सेंटेंस में है, तो इसका मतलब दो हमारे नहीं हो गए, यानी दो हमारे कट गए। ठीक है, अब बचे हमारे दो। तो यहाँ पर देखिए एक में हेड दिया गया है, एक में हैज दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है? यानी कह रहा है कि बी, यानी ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कुछ नहीं है कि उसने हेड लगेगा या फिर हैज लगेगा, बट हमें क्या ढूंढना है? हमें सीक्वेंस ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? एक हमारा ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो हमारा लिविंग थिंग्स हो, चाहे हमारा नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेफ्ट जो हमारा है इसके बाद तो कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये तो सेंटेंस गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? और जो फॉर गुड होता है ये हमेशा क्या होता है? लास्ट में जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। लिखा हुआ है कि ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द कमांडर ऑफ द शिप एज वेल एज द क्रू आर कॉट बाय द स्टॉर्म, यानी कह रहा है कि कमांडर जो था शिप का और उसके साथ साथ जो क्रू था, ठीक है, क्रू का मतलब क्या होता है? जो क्रू का मतलब होता है जो उसके नाविक होते हैं वो क्या हो गए? कॉट हो गए, यानी वो स्टॉर्म के द्वारा, आंधी के द्वारा, मतलब उनको क्या हो गया? वो डूब गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर आर कॉट लिखा है, क्या ये करेक्ट हमारा है? देख लेते हैं क्या हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन हमारे हैं? इज कॉट इन होगा, आर कॉट इन होगा, आर या फिर आर बीइंग कॉट बाय होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ी ग्रामर समझ लेते हैं कि क्या होगा, इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दो कमांडर ऑफ द शिप, एक ये जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, एज वेल एज से हमारे जुड़ा है, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा? हमारा द क्रू जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर बता दें कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट अलोंग विद एज वेल एज, ठीक है, तो या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जो हमारी जो वर्ब होती है और जो हमारे प्रोनाउन वगैरह होते हैं वो हमारे फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं, उसके अनुसार आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आर लगा है ये आर हमारा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। क्यों? कमांडर हमारा यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर हमारा क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। और दूसरी बात, कॉट के बाद हम जब यहाँ पर वाई नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा ये गलती हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी इज कॉट इन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि बी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। वो कह रहा है कि हम सिलेक्ट करते हैं जो हमारे स्कूल के जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में से, मतलब एक इंटेलिजेंट होता है, उसको अवार्ड के लिए, इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा अंडरलाइंड वर्ड है क्या है? हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या? हमारा ये एरर है, इसमें नहीं है। तो फ्रेंड देखिए अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारे ऑप्शन हमारे क्या हैं? इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द स्कूल्स, या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पर वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, या फिर जो हमारा सी वाला ऑप्शन है इसमें दिया गया है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए नो इम्प्रूवमेंट का कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो फ्रेंड कह रहा है कि जितने भी स्कूल में स्टूडेंट हैं उनमें से जो बुद्धिमान है उनको ये अवार्ड देता है,
उनको उसको क्या करता है, सिलेक्ट करता है अवार्ड के लिए। तो यानी सारे स्टूडेंट्स में से, यानी सारे इंटेलिजेंट में स्टूडेंट में से एक को देता है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए स्टूडेंट है हमारा, क्या लिखा स्टूडेंट, यहाँ पर तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर तो प्लूरल होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, यानी सारे स्टूडेंट में से की बात की जा रहा है ये। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पर स्टूडेंट्स होना चाहिए था। तो यानी सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट्स होना चाहिए था। तो देख लेते हैं किसमें स्टूडेंट्स होगा हमारा। तो फ्रेंड देखिए लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि माय फ्रेंड लिव्स इन अ नियर बाय स्ट्रीट हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है, कह रहा है कि माय फ्रेंड लिव्स इन नियर बाय स्ट्रीट, बोल रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है एक पड़ोस में ही गली में रहता है, हुज नेम जिसका नाम आई हैव फॉरगॉटन, तो मैं इसका नाम भूल गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए हुज नेम ये यहाँ पर सही है या नहीं सही है, या ये इसमें इम्प्रूव करने के लायक है। तो बताना है क्या, द नेम ऑफ विच होगा, विच नेम होगा, ऑफ विच नेम होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि माय फ्रेंड लिव्स इन नियर बाय स्ट्रीट हुज नेम। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए हुज नेम यहाँ पर नहीं होगा। अगर ये क्लॉज यानी जो हुज नेम आई हैव फॉरगेटन ये क्या है, अगर यहाँ पर ये माय फ्रेंड और लिव्स के बीच में इंसर्ट की गई होती तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होता। लेकिन यहाँ पर देखिए हुज नेम ये क्या है, हमारी एक एडजेक्टिव क्लॉज लगी है, किसके लिए लगी है, माई फ्रेंड के लिए लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम हुज नेम नहीं लिख सकते। यहाँ पर अगर हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माई फ्रेंड लिव्स इन नियर बाई स्ट्रीट द नेम ऑफ विच आई हैव फॉरगेटन, यानी जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो फ्रेंड देखिए ऑफ विच की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, द नेम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी नेम के लिए ही क्या आया हुआ है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज लगेगी, ऑफ विच आई हैव फॉरगेटन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि ओपनिंग द डोर टू हर ईच मॉर्निंग, यानी ओपनिंग द डोर टू हर ईच मॉर्निंग, यानी उसका प्रत्येक मॉर्निंग गेट खोलना, इज लाइक लेट्स अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इनटू माय वर्ड, यानी लाइक्स लेट्स अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी वो कह रहा है कि जो साफ सुथरी जो हवा है, फ्रेश एयर है, इनटू माय वर्ड वो उसे आने देती है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या हमारे यहाँ पर लेट्स ये सही है या नहीं है। देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर टू लेट होगा, लेटिंग होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें इसमें, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ओपनिंग द डोर टू हर ईच मॉर्निंग इज लाइक, यहाँ पर देखिए लेट्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लाइक के बाद अगर हम किसी का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो हमारा ओपनिंग है, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेटिंग हो जाएगा। ठीक है, हमारा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा लेटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जीरेंड आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि ऑल द एक्सीडेंट विक्टिम्स हैव बीन एडमिटेड एंड रिसीव्ड अटेंशन। कह रहा है कि ऑल द एक्सीडेंट विक्टिम्स यानी जितने भी एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, ठीक है, हैव बीन एडमिटेड, यानी उनको क्या कर लिया गया, एडमिटेड सबमिट कर दिया गया, एंड रिसीव्ड अटेंशन, और क्या क्या एक अटेंशन रिसीव किया गया है। तो हैड एंड रिसीव्ड के स्थान पर हम कुछ यूज कर सकते हैं, सो हैड रिसीव्ड कर सकते हैं, बट आर रिसीविंग कर सकते हैं, एंड हैव रिसीव्ड कर सकते हैं, या फिर नो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 9 नंबर में, तो यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर हमारी बात हो रही है, कह रहा है कि ऑल द एक्सीडेंट विक्टिम्स हैव बीन एडमिटेड। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारी दूसरी क्लॉज में लिखा हुआ है, जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी क्लॉज है, हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यहाँ पर कह रहा है कि एंड रिसीव्ड अटेंशन, तो यहाँ पर हमारी पास्ट लगा हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सो हैड होगा नहीं। ठीक है, बट आर रिसीविंग होने का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एंड हैव रिसीव्ड अटेंशन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। क्योंकि हमें जब हमारी पहली क्लॉज जो हमारी प्रेजेंट में है, तो दूसरी क्लॉज भी हमारी किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि दिस वाज एन ओनली द मिस्टेक ही मेड, यानी वो कह रहा है कि यही ये सिर्फ मिस्टेक थी जो उसने की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एन ओनली द मिस्टेक ये करेक्ट है या नहीं है, तो देख लेते हैं क्या हमारे दूसरे ऑप्शन यहाँ पर सुइटेबल बैठ सकते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है कह रहा है कि ओनली द मिस्टेक ओनली, या फिर द ओनली मिस्टेक, यहाँ पर लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए एन ओनली द मिस्टेक कोई भी हमारा ऐसा वर्ड नहीं होता है। अगर हमारा ओनली आता है तो उससे पहले जो हम द होता है वो हमारा उससे पहले लगता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दिस वाज द ओनली, यहाँ पर एन भी नहीं लगेगा, दिस वाज द ओनली मिस्टेक ही मेड। तो यहाँ पर द ओनली मिस्टेक वाला ढूंढना है, द ओनली मिस्टेक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हमारा ऑप्शन है, ओनली द मिस्टेक, ये होने का नहीं है, द मिस्टेक ओनली ये होने का नहीं है। यहीं पर हमारा सी वाला हो जाएगा, द ओनली मिस्टेक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आई गिव की टू माई रिस्ट वॉच एवरी डे। वो कह रहा है कि मैं अपनी रिस्ट वॉच को घड़ी को, मतलब जो रिस्ट वॉच होती है कलाई की घड़ी, उसको प्रत्येक दिन क्या देता हूँ, एक चाबी देता हूँ। तो यहाँ पर गिव की टू, क्या यही हमारा सही होगा या फिर दूसरा बिंड डाउन होगा, वुड अप होगा, या फिर बिंड होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड अगर यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 11 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए की गिव की टू नहीं होता है, बिंड माय होता है, बिंड होता है, बिंड करना, यानी कि रिस्ट वॉच होती है, जब हम उसको चाबी भरते हैं तो उसके लिए बिंड का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि बी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर बता वेंट आउट, यानी वो कह रहा है कि मैंने टेस्ट दिया जब लाइट चली गई। तो फ्रेंड यहाँ पर ये जो डिड है ये क्या सही है यूज, या फिर हमारा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो देख लेते हैं जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि हैव बीन डूइंग, या फिर वर डूइंग, हैड डन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि बी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट वेंट आउट। देखिए यहाँ पर हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमारा इसमें पास्ट में है, तो हैव, यानी जितने प्रेजेंट वाले हैं वो सारे के सारे काट दो। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट वाला हैव हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये तो चला गया, नो इम्प्रूवमेंट वाला भी चला गया, दो हमारे बचते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो ये कहना चाहता है कि जब मैं टेस्ट दे रहा था तभी लाइट चली गई। ठीक है, यानी एक काम चल रहा था तभी दूसरा कोई काम घटित हो गया। तो जब कोई एक काम चल रहा होता है और कोई उसके साथ दूसरा काम घटित हो जाता है तो वो हमारा किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूस में होता है। ठीक है, किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूस में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। बी वर डूइंग अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट ऑन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ही पुट अप अ लोट ऑफ वर्क ऑन दैट आर्टिकल, यानी वो कह रहा है कि ही पुट अप अ लोट ऑफ वर्क ऑन दैट आर्टिकल, यानी उसने बहुत सारा काम किया उस आर्टिकल पर। तो पुट, यहाँ पर पुट अप यूज किया हुआ है हमारा जो फ्रेज है। तो यहाँ पर क्या हम इसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, पुट इन कर सकते हैं, पुट डाउन कर सकते हैं, पुट ओवर कर सकते हैं, या फिर नो इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। तो फ्रेंड अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर देखिए पुट अप, तो यहाँ पर देखिए पुट अप का मतलब होता है उठाना। ठीक है, तो यहाँ पर पुट अप नहीं होगा, यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पुट इन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब काम लगाना, बहुत ज़्यादा काम करना। तो यहाँ पर क्या होता है, पुट इन का प्रयोग होगा, यानी ही पुट इन अ लोट ऑफ वर्क ऑन दैट आर्टिकल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द मेन whom I thought was thoroughly honest proved to be a swindler। कह रहा है कि द मेन यानी आदमी, whom I thought यानी जिसे मैंने माना, was a thoroughly honest proved, जो क्या हुआ पूरी तरीके से honest proved हुआ to be a swindler, एक swindler होने पर। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बताना है कि ये क्या सेंटेंस जो हमारा दिया गया है ये हमारा करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, या फिर हमारा इम्प्रूव होने की जरूरत है इसमें। तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें देख लीजिएगा, कह रहा है द मेन whom I thought was thoroughly honest proved a swindler। नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है, कह रहा हुआ है जो हमारा देखिए बी वाला जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि द मेन who I thought was thoroughly honest proved to be a swindler। तो यहाँ पर who का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा सी वाला ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि द मेन whom I thought was thoroughly honest proved टू बी आ swindler। तो फ्रेंड यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट भी है। तो फ्रेंड अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या मांग रहा है, कह रहा है कि देखिए द मेन, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये द मेन हो गया इतना सब्जेक्ट हमारा। तो यहाँ पर देखिए द मेन
यहाँ पर देखिए इसका हम अगर ये हो गया, ठीक है, whom I thought, ठीक है, whom I thought, यहाँ पर देखिए whom I thought was thoroughly honest proved to be a swindler। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए the man was a thoroughly honest proved to be a swindler। तो यहाँ पर देखिए whom नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर who का प्रयोग होगा, क्या होगा, who का प्रयोग होगा। the man I thought and I mean who I thought was thoroughly honest proved to be a swindler, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या करना है, who, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम इसका सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट और जो हमारा इसका वर्ब है उसे मिलाना है। तो द मेन का यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसका जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसका हमारा जो प्रेडिकेट होगा, यानी द मेन का हमारा जो प्रेडिकेट है वो कहाँ से शुरू हुआ है, बाज थोरोली ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पर तक हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा इसका किसका हो गया, यहाँ से लेकर इसका हमारा प्रेडिकेट हो गया द मेन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा बचा है आई, यानी थॉट का मतलब तो हमारा आई हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रूव्ड टू बी आ स्विंडलर, इसका क्या, इसका कौन सब्जेक्ट है, क्या होम इसका सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता ना, होम तो हमारा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर हमारा हु का प्रयोग होना चाहिए था। ये कैसा सेंटेंस रहेगा, सीधा अगर हम करें द मेन who I thought was thoroughly honest, तो यहाँ पर who proved to be a swindler, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तब हमें who वाला ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट वाला, हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर 14 नंबर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द मेन हु आई थॉट वाज थोरोली ऑनेस्ट प्रूव्ड टू बी अ स्विंडलर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि नो सूनर हैड द डिवाइडेंड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिस वर सेंट आउट। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नो सूनर है, ये क्वेश्चन हमारा है, क्या हमारे ये इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, तो देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर फ्रेंड देखिए यहाँ पर अगर हम एक सेंटेंस की इसी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए द नो सूनर हैड द डिवाइडेंड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिस वर सेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम नो सूनर जो हमारे होते हैं, नो सूनर से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, उसके बाद जो हमारा जो क्लॉज स्टार्ट होती है, वहाँ पर हमारी वो किससे स्टार्ट होती है, वो हमारी वेन से नहीं स्टार्ट होती है, वो किससे स्टार्ट होती है, वो हमारी देन से स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देन तो लगा नहीं है, ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये हमारी एरर है। तो क्या देख लेते हैं, क्या हमारे देन किसी सेंटेंस में लगा हुआ है, अगर लगा होगा तो हमारा करेक्ट होगा। द कंपनी हैड, यहाँ पर देखिए हैड डिक्लेयर्ड द डिवाइडेड टिल द नोटिस वर सेंट, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देख लेते हैं जो बी वाला हमारा ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि दे हैड नो सूनर, नो सूनर बीच में नहीं आता है कभी भी, ठीक है। सी वाला देख लेते हैं, सी में क्या दिया गया है, यानी डी वाला तो होने का नहीं, हार्डली हैड द डिवाइडेंड बीन डिक्लेयर्ड व्हेन द नोटिस वर सेंट आउट। तो फ्रेंड देखिए उससे, यानी नो सूनर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका हम अगर हम चेंज करेंगे, तो यानी नो सूनर को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हार्डली, हार्डली और स्कैशली का प्रयोग कर सकते हैं। जब हार्डली और स्कैशली का प्रयोग किया जाता है, हार्डली, ठीक है, हार्डली और किसका, और स्कैशली, ठीक है, क्या होता है, स्कैशली होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ स्कैर्सली, ठीक है, स्कैर्सली होता है। तो इनके बाद यहाँ पर जो हमारी दूसरी क्लास शुरू होती है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वेन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हमारी जो हमारी सी वाली क्लास है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हार्डली हैड द डिवाइडेंड बीन डिक्लेयर्ड, यानी मुश्किल से ही जो डिवाइडेंड है वो डिक्लेयर किया गया था, जो व्हेन द नोटिस वर सेंट आउट, जब नोटिस भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हम की बात करें तो यहाँ पर हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हार्डली के साथ व्हेन का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि ही इज अ गुड सिंगर ऑफ द टू, यानी वो कह रहा है कि वो अच्छा सिंगर है दो में से, दो में। तो क्या हम बात कर रहा है, कह रहा है कि द बेस्ट सिंगर होगा, द बेटर सिंगर होगा, या फिर द गुड सिंगर होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए दो लोगों की बात कर रहा है, जब दो लोगों की बात कर रहा है, दो लोगों में वो अच्छा सिंगर है, तो यहाँ पर हमारी कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर हमारी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। जब हम दो लोगों में कंपेयर करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारा बेस्ट तो होने का नहीं है और गुड तो होने का नहीं है, और यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही इज द बेटर सिंगर ऑफ द टू। तो करेक्ट हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि बी सेट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर, यानी है वो कह रहा है कि हम फ्लोर पर बैठ गए
डिनर खाने के लिए, डिनर करने के लिए। एंड ही अप्रिशिएट, और वह क्या करता है, वो अप्रिशिएट करता है, ठीक है, तारीफ करता है द फ्रेश फूड, उस फ्रेश फूड की माई मदर सर्व्ड, जो मेरी माँ ने सर्व किया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होगा, अप्रिशिएट का जगह पर हम क्या कुछ और यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा हेड सर्व्ड होगा, हेड अप्रिशिएटेड होगा, अप्रिशिएटेड होगा, या फिर बिल अप्रिशिएट होगा, या फिर हमारा नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए पूरा हमारा जो मेन क्लॉज है, यहाँ पर जो हमारी मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो हमारी क्या है, ये देखिए हमारा कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ पर जो हमारी मेन क्लॉज है वो किस में है, सिंपल पास्ट में है। तो इसका मतलब जो हमारी आगे जो हमारी क्लॉज होगी वो भी हमारे पास्ट में होगी। तो बट हमारी जो हमारी दूसरी हमारी जो देखिए यहाँ पर कंपाउंड जो क्लॉज है, यहाँ पर ही अप्रिशिएट लिखा हुआ है, ही अप्रिशिएट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ही अप्रिशिएट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट में है, और यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि हमारी जब मेन क्लॉज हमारी किस में होती है, जब हमारी पास्ट में होती है, तो हमारी इसका मतलब कंपाउंड क्लॉज में भी किस में होगी, वो पास्ट में रही होगी। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि हम डिनर करने के लिए फर्श पर बैठ गए, और उसने उस फ्रेश फूड की तारीफ की जो मेरी मदर ने सर्व किया, ठीक है, सर्व किया। तो यहाँ पर देखिए हेड भी नहीं होगा, हेड अप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि दोनों काम साथ ही साथ हुए, तो यानी पैरेलल में हुए, तो हम किसका, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, और बिल का तो प्रयोग होगा ही नहीं, और नो इम्प्रूवमेंट की तो बात ही नहीं उठती। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अप्रिशिएटेड हो जाएगा, ठीक है, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, वो कह रहा है कि यानी जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए, इट वाज 11:30, तो ये क्या हो चुका था, 11:30 बज चुका था, ठीक है, 11:30 था, यानी उसकी घड़ी में कितना था, 11:30 था। तो यहाँ पर देखिए व्हेन बी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, यहाँ पर क्या कुछ करने की जरूरत है, व्हेन बी हैड कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट होगा, या फिर आफ्टर बी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट होगा, या फिर व्हेन वी हैव कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर नन ऑफ द अबव, और यहाँ पर जो प्रेजेंट का ये तो होने का नहीं है, ठीक है, बच्चे हमारे दो ऑप्शन, दो कट गए। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर वो ये कह रहा है व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, यानी जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए। इट वाज 11:30, ये कितना था, 11:30 यानी 11:30 था। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जैसे मतलब वो रेस्टोरेंट से आया, तो उसने टाइम बताया कि मैं 11:30 बजा बजा था। तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं हो रही है, ठीक है, तो कोई भी एरर नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, जिससे आपके एग्जाम में आपको फुल बेनिफिट मिल सके, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बी सेट देयर एंजॉय द व्यू, वो कह रहा है कि मैं वहां पर बैठ गया, एंजॉय द व्यू, व्यू का एंजॉय किया। आगे यहाँ पर देखना एंजॉय की जगह पर क्या हो सकता है, एंजॉयड होगा, एंजॉइंग होगा, एंजॉयज होगा, इंप्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है बी सेट देयर, मैं वहां पर बैठ गया, और इंजॉय द व्यू, यहाँ पर देखिए सेट के बाद कभी भी हमारा इंजॉय डायरेक्ट हमारा वेर इन्फिनेटिव नहीं आता, कभी बल्कि क्या आता है, वहां पर हमारा एक क्या आता है, जीरेंड आता है, यानी इंजॉइंग हो जाएगा, बी सेट देयर इंजॉइंग द व्यू, और क्या किया, इंजॉइंग द व्यू, व्यू का इंजॉय किया। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर हमारा बी वाला यानी इंजॉइंग का प्रयोग होगा। तो करेक्ट हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि व्हाट सीड्स यू हैव सो इन द गार्डन, बोला कि कौन जो सीड यानी क्या सीड हमने कौन से सीड अपने गार्डन में बोए हुए हैं, ऑफ योर माइंड डिटरमाइंड, जो तुम्हारे माइंड ने डिटरमाइंड किए हैं, द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू शैल हैव, तो वही तुम्हारी क्या होगी, क्वालिटी तुम्हारे पास आएगी। तो यहाँ पर देखिए हैज सो, यहाँ पर देखिए हैज सो, व्हाट सीड्स यू हैज सो, तो वैसे ही यहाँ पर फ्रेंड देखिए गलत है, यू के साथ कभी भी हैज नहीं आता है, ठीक है, हैज नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर अगर हम ऐसे ही बात करें तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए फ्यूचर क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, तो इसका मतलब पास्ट भी नहीं होगा। तो पास्ट वाले हम यहाँ पर काट देते हैं, ठीक है, जितने भी पास्ट वाले हैं वो काट देते हैं। यहाँ पर हेड गया, और खाली डायरेक्ट यहाँ पर हमारा सोइंग भी नहीं हो सकता, यहाँ पर हेड भी गया, नो इम्प्रूवमेंट भी गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट सीड्स यू सो इन द गार्डन ऑफ योर माइंड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू शैल हैव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि टू गेट इनटू द बिल्डिंग, यानी टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर। वो कह रहा है कि टू गेट इनटू द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के अंदर जाकर आई विल डिस्गाइज, मैं अपने आप को डिस्गाइज कर लूंगा एज अ रिपोर्टर, एक रिपोर्टर के रूप में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें डिस्गाइज का प्रयोग किया गया है। डिस्गाइज के रूप में यहाँ पर हमें क्या ये करेक्ट ऑप्शन है या फिर हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्गाइज टू बी, या फिर डिस्गाइज एज वन, या फिर डिस्गाइज माई सेल्फ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें जो हमारा 21 है। तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो कह रहा है कि टू बी, यहाँ पर कह रहा है कि आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर, मैं एक डिस्गाइज कर लूंगा एक रिपोर्टर के रूप में। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए डिस्गाइज एज आ नहीं होगा, डिस्गाइज टू बी आ रिपोर्टर होगा। क्या होगा, टू बी। यहाँ पर क्या होगा, डिस्गाइज टू बी होगा। क्या होगा, टू बी डिस्गाइज टू बी आ रिपोर्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फॉर्ज माय सिग्नेचर। तो यहाँ पर हमारा हैड नॉट फॉर्ज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यानी वो कह रहा है उसने मना कर दिया कि ही हैड नॉट फॉर्ज माय सिग्नेचर, कि उसने मेरे सिग्नेचर को फॉर्ज नहीं किया है, नकल नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे बताना है कि वुड नॉट हो सकता है, हैड वुड नॉट फॉर्ज हो सकता है, या फिर हैड फॉर्ज हो सकता है, या फिर डिड नॉट फॉर्ज हो सकता है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ही डिनाइड, तो उसने मना कर दिया कि डेट ही, यहाँ पर हैड नॉट नहीं होगा। ठीक है, तो उसने मना तो पहले किया ना। ठीक है, उसने मना नहीं, उसने पहले मना किया और बाद में ये कहा कि उसने ये फौज को यानी सिग्नेचर को फौज नहीं किया। तो सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हेड नॉट नहीं होगा, यहाँ पर डिड क्या होगा, डिडेंट फौज का प्रयोग होगा, यानी डिड नॉट फौज का प्रयोग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि इफ़ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वॉन द मैच। वो कह रहा है कि यदि मैं अच्छा खेला होता, आई वुड हैव वॉन द मैच, तो मैं मैच जीत गया होता। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बताना है कि इफ़ आई हैड प्लेड वेल, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्या आई प्लेड वेल करें, या फिर आई प्ले वेल करें, या फिर आई एम प्लेइंग वेल करें, या फिर हम यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 23rd क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इफ आई हैड प्लेड वेल, वो कह रहा है यदि हमने अच्छा खेला होता, तो आई वुड हैव वॉन द मैच, तो मैं मैच जीत गया होता। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा क्या होता है, जब हमारा इफ क्लॉज में, यहाँ पर जब हमारा इफ क्लॉज में क्या लगा होता है, हेड का प्रयोग होता है, हेड प्लस बी थ्री। तो जो हमारी मेन क्लॉज होती है उसमें क्या लगा होता है, वुड हैव प्लस बी थ्री लगा होता है। तो करेक्ट यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी यानी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि कैलॉस सिस्टम, एक कैलॉस जो सिस्टम होता है वो जनरेट्स करता है नथिंग बट अ मिसनथ्रोप, यानी वो मिसनथ्रोप के अलावा कुछ भी जनरेट नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो जनरेट्स है यहाँ पर क्या ये सही है, या फिर हमें इम्प्रूवमेंट की करने की जरूरत है। क्या हम यहाँ पर डेवलप करें, या फिर इंड्यूस करें, या फिर हम प्रोड्यूस करें, या फिर नो इम्प्रूवमेंट करें। तो फ्रेंड देखिए जो कैलॉस सिस्टम होता है वो चीज़ों को जनरेट ही करता है। तो यहाँ पर देखिए जनरेट हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट की करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला यानी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि नाउ अडेज रेंट फॉर टू रूम्स, यानी जो दो रूम का आजकल जो दो रूम का जो किराया है हाउस का कैन रन, वो ऐसे बढ़ता है जैसे कि एज हाई टू आर एस 40,000 रुपीज इन मुंबई, जैसे कि मुंबई में जो 40,000 रुपीज है मुंबई में। तो यहाँ पर देखिए एज हाई का प्रयोग किया गया है, क्या यह सही है या फिर गलत है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर होगा एज हाई, एज होगा, या फिर सो हाई सो होगा, या फिर सो हाई टू होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो बात कर रहा है कि यहाँ पर दो यानी आजकल दो रूम का जो किराया है वो ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि मुंबई में 40,000 रुपये रेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर एज हाई एज होना चाहिए था, यहाँ पर एज हाई टू नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर टू की जगह पर क्या होना चाहिए था, एज होना चाहिए था। तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम में आते हैं, तो उसमें आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और जो अपकमिंग आपका एग्जाम है उसमें आपको भरपूर मदद मिल सके। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।